सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज वापस से ब्लॉगिंग मेरे वापस से किचन से, प्यारे से किचन से। और आज है नहाए खाए हमारे महापर्व छठ का। सो आप सबको भी छठ मैया का ढेर सारा आशीर्वाद मिले और छठ मैया हमारे परिवार पे भी अपनी कृपा बरसाए रखे और आप सब पे भी अपनी कृपा जरूर बरसाए। आप बस उन्हें दिल से याद करो। सो आज है नहाय खाए यानी कि छठ का पहला दिन। आज बनेगा कद्दू। बेसिकली हम इसे कद्दू भात भी बोलते हैं। सो आज बनेगा कद्दू, चने की दाल, अरवा चावल और पकौड़े वकौड़े जो भी चीज़ें बनती हैं। सो मेरे घर में आज छठ कौन करता है ये आप सब जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे, जो वीडियोस देखते हैं, उन्हें पता होगा। लेकिन जो नए सब्सक्राइबर है या जो नए लोग देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि मेरे यहाँ पे जो छठ है वो पतिदेव जी करते हैं। और मेरे ख्याल से 20-22 साल हो चुके हैं उन्हें छठ करते हुए। काफ़ी बचपन में उन्होंने स्टार्ट किया था ये और अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। और बस छठ मैया आशीर्वाद बनाए रखे और इसी तरीके से हमारे घर में छठ होता रहे। तो नहा धो के आ चुकी हूँ और अब करनी है सारी चीज़ों की तैयारी। छठ में बहुत ध्यान रखना पड़ता है हर चीज़ों का, सच में, और बहुत डर भी लगता है। और बस छठ मैया से हमेशा ये कहती रहती हूँ कि माँ कोई भी गलती हो तो उसको माफ़ करना। सारे बर्तन वगैरह मैंने अच्छे से धो धा के, इधर चूल्हा वगैरह मैंने सारा साफ़ वगैरह करके मैंने रख लिया, दूध उबाल लिया है। और अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कद्दू। अभी फ़िलहाल मैं बनाने वाली हूँ कद्दू यानी कि घिए की सब्ज़ी, जो सिर्फ जीरा और मिर्च का फ़ौरन जाएगा उसमें और कुछ भी नहीं। और आलू और टमाटर की सब्ज़ी, क्योंकि अभी मुझे जाना है सेंटर खाना लेके पतिदेव जी के लिए। और रात में वो खाएंगे सारी चीज़ें, यानी कि चावल, दाल, सब्जी, पकौड़ी, वो सारी चीज़ें वो रात में खाएंगे। तो चलो तैयारी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो हे एवरीवन, मुझे पता है ये व्लॉग बहुत लेट जा रहा है। अब तो छठ पूजा कल जो था वो लास्ट अर्घ हुआ, सुबह का अर्घ जो होता है वो हो चुका और छठ पूजा ख़त्म भी हो चुकी है। लेकिन ये व्लॉग लेट जाने का बस इतना कारण है क्योंकि देखो क्या है ना कि मैं हूँ घर पे अकेली और मुझे सारी चीज़ें देखनी है। मुझे घर का भी काम देखना है, फिर मुझे मार्केट भी जाना है छठ का सारा सामान लेने के लिए, मुझे सेंटर भी जाना है क्योंकि पतिदेव जी खुद छठ का व्रत रखते हैं, तो वो जो है जाना-आना नहीं कर सकते हैं। इस कारण क्या हो रहा था ना, सारे वीडियोज़ जो हैं वो भी सारे व्लॉग मैं बना तो ले रही थी लेकिन मैं उसको पोस्ट नहीं कर पा रही थी। सो उसके लिए बहुत सॉरी। और बहुत लेट है व्लॉग, मुझे पता है। लेकिन आप मेरी मेरी परेशानी समझो कि मतलब मुझे सब कुछ एक साथ हैंडल करना पड़ता है और घर के काम अलग हो जाते हैं। जब कोई स्पेशल व्रत होता है तो उस तरीके से ही घर के भी सारी चीज़ें होती हैं, तो सारी चीज़ें एक साथ मैनेज कर पाना थोड़ा-सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। सो यहाँ पर मैं अभी कर रही थी कद्दू, काट रही थी मैं, जो कि मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि आज अभी मैं पतिदेव जी का लंच लेकर जाऊँगी और उसमें है कद्दू की सब्ज़ी और यानी कि घी की सब्ज़ी और आलू टमाटर की सब्ज़ी और रोटी। सो यहाँ पर मैं फटाफट से वो सारे प्रिपरेशंस कर रही हूँ और आई होप कि आप मेरे परेशानी को समझोगे और बस ये व्लॉग पूरा देखना। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना क्योंकि इसके आगे सारे व्लॉग्स अभी आने वाले हैं, जो छठ का डे 1 का है, छठ का डे 2 का। और पता है मेरे साथ एक परेशानी और क्या, मेरी कोई व्लॉग ना कोई शूट करने वाला नहीं है। सो मुझे सारी चीज़ें वो भी खुद से मैनेज करनी पड़ती है, व्लॉगिंग से लेके एडिटिंग से लेके, तो इसीलिए मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है थोड़ा सारी चीज़ों को हैंडल करना। फिर साथ में छोटे बच्चे भी हैं, तो प्लीज़ 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 एफ़र्ट्स को समझो और बस वीडियो को लाइक करो। और अगर नए हो चैनल पे और अगर आपको लग रहा है कि मेरे वीडियोस देखना आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके।
एवरीवन, रात हो चुकी है। मैं सेंटर गई, सेंटर से फिर मुझे मार्केट भी निकलना था, बट मार्केट पे हुआ कि आज नहीं लेके आएंगे, जो भी सामान है छठ का वो हम कल लेके आएंगे। तो इसलिए फिर मैं सेंटर से वापस घर आ गई। फिर शाम में बच्चों को लेके पार्क चली गई, जो कि मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि आज मेरे साथ बहुत पंगा हो गया था। हुआ ये कि मैंने बच्चों को भेज दिया पार्क कि आप लोग चलो, मैं चेंज करके आती हूँ। जो मैं गई थी पहन के, तो मैंने बोला कि चेंज करके आती हूँ। और ना सडन मेरी 10 मिनट के लिए मेरी आँख लगी थी, सिर्फ 10 मिनट के लिए। इतने में क्या हुआ कि जब मैं गई जल्दी से कि बच्चे वहाँ पे हैं तो मैं फटाफट जाती हूँ। वहाँ गई, मैं पूरा पार्क ढूंढ रही हूँ, कहीं बच्चे नहीं मिल रहे मुझे। मैं इतना ज़्यादा घबरा चुकी थी उस टाइम पे कि कहाँ हैं दोनों बच्चे। फिर मैंने घर पे फ़ोन किया क्योंकि भाभी को, और फिर वो जो पीछे नंद रहती है उनको कि हैं क्या बच्चे वहाँ पे हैं क्या। नहीं भाभी यहाँ पर भी नहीं है। मैं पूरे परेशान ढूंढते लास्ट में मैं पार्क के एक कोने में गई कि वहाँ पर वो नंद ने बताया कि भाभी वहाँ पर झूला लगा है, तो हो सकता है वहाँ पर होंगे बच्चे। और उस झूले के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो वहाँ पर गई, तब जाके मुझे वहाँ पर बच्चे मिले। मैं उस आधे पौने घंटे में मेरे मन में इतने बुरे ख्याल आ रहे थे, इतना डर लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं अकेले कभी नहीं भेजूंगी। ये पता है कि रौनक समझदार हो चुका, बड़ा हो चुका, वो संभालेगा, लेकिन फिर भी ना उस टाइम में बहुत अजीब सा मन हो गया था। मैं बता नहीं सकती उस चीज़ को, तो मूड वैसे ही ख़राब हो गया था। अब फिलहाल हो चुकी है रात, किचन थोड़ा सा मैसी है तो थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि पूजा के टाइम पे ना बहुत सारी चीज़ें होती है और ना वो जल्दी के चक्कर में पूरा मैस हो गया थोड़ा सा। तो इधर मैंने दाल बना दिया है और मैं एक तरफ जा रही हूँ अरवा चावल जो है, यानी कि पके हुए चावल, वो बैठाने जा रही हूँ। वो आज मैं उसको पसा के बनाऊँगी। इससे सीटी लगाते हैं ना, वो वाला काम नहीं है आज। वो मुझे वो मार पसा के बनाना होगा, जो मार होता है वो निकालना होगा। और फिर पकौड़े वगैरह छानेंगे। कद्दू की सब्जी है और आलू टमाटर की भी सब्जी है। सो पति ने बोला कि, मैंने बोला कि आलू गोभी की भी सब्जी बना देती हूँ। उन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं सिर्फ पकौड़ी बना, क्योंकि वैसे भी उनको दाल चावल पकौड़ी बहुत पसंद है। तो उन्होंने बोला सिर्फ पकौड़ी बना दो, वही हो जाएगा मेरा। तो इधर मैंने चावल को बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी तरीके से धो लिया है। बहुत नज़र रखना पड़ता है इस पूजा में तो खास करके। तो देखो सब पूजा में आपको करना ही पड़ता है, लेकिन पता नहीं क्यों इस पूजा में बहुत ज़्यादा नज़र रखना पड़ता है। और मैं कुछ भी करती हूँ ना, हर टाइम पे बस मैं खाना बनाते बनाते भी, या फिर ऐसे भी मतलब कहते थे, हे छठी मैया कोई गलती हो तो माफ़ करना, हे छठी मैया कोई गलती हो तो ज़रूर माफ़ करना। माँ है, सब माफ़ी करती हैं, लेकिन फिर भी इतना ना एक डर लगा रहता है। तो चलो, चावल को मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है। अब इसको मैं बैठाती हूँ और फिर जो है पकौड़ी की तैयारी करती हूँ। और इसमें जाएगा पतिदेव जी का सारा खाना। ये फुल ही बर्तन होता है हमारे तरफ, फुल ही बर्तन कहते हैं, कांसे का। और सारी चीज़ें वैसी छठ में निकालती हूँ, या फिर किसी पूजा में वगैरह में मैं निकालती हूँ इसको। तो इसको अच्छे से धो लेते हैं और फिर इसमें पतिदेव जी को खाना दूँगी, यानी कि छठी मैया को खाना दूँगी। तो जी यहाँ पर सारा खाना जो है वो रेडी हो चुका है और अब मैं निकालने जा रही हूँ छठी मैया का सबसे व्रत का पहले दिन का जो प्रॉपर एक कद्दू भात का होता है वो सारी चीज़ें। सबसे पहले मैंने यहाँ पर रखी हैं चावल, उसके बाद दूँगी कद्दू की सब्ज़ी, चने की दाल जिसमें होता है कद्दू, और फिर आलू टमाटर की सब्ज़ी और बहुत सारे पकौड़ी में बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि सबसे पहले तो घी की पकौड़ी थी, परवल थे, गोभी थी, आलू थी और मिर्च। तो ये सारी चीज़ों का था और अच्छा लगता है। ये एक जो प्रसाद होता है ना, इसका एक अलग ही स्वाद आता है, जो कि आप कभी और ऐसे दूसरे दिन बनाओ तो वो टेस्ट नहीं आता जो आज के दिन आता है। पता नहीं क्या महिमा है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। और आप में से किस-किस के यहाँ छठ पूजा होता है, प्लीज़ कमेंट करके बताना। और बस एक बार सब मिलके बोलते हैं, जय छठी मैया।